इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जरा सोचिए अगर डिग्री पूरी करने के लिए एक बेहद जरूरी चीज यानी इंटर्नशिप ही एक बड़ी मुसीबत और शोषण का जरिया बन जाए तो। बिहार में हजारों स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर अब एक बड़ी राहत की खबर आई है। एक ऐसा सरकारी फैसला जिसने इन स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने की उम्मीद जगा दी है। चलिए इसी के बारे में आज विस्तार से जानते हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट्स की असली परेशानी थी क्या, फिर जानेंगे सरकार के उस बड़े फैसले के बारे में जिसने उम्मीद जगाई है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बदलाव से असल में होगा क्या, और आखिर में बात करेंगे कि प्लेसमेंट और भविष्य को लेकर आगे का क्या प्लान है। तो चलिए सबसे पहले उस मुश्किल को समझते हैं जिससे बिहार के हजारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हर साल गुजर रहे थे। ये इंटर्नशिप की वो कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक लाइन बस एक लाइन नहीं है, ये हजारों स्टूडेंट्स की मजबूरी की कहानी है। उनसे साफ साफ कहा जाता था पहले पैसे दो तभी इंटर्नशिप मिलेगी, और उनके पास सच कहे तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो होता क्या था, सोचिए कोई स्टूडेंट अपने भविष्य के सपने देख रहा है और उसे एक इंटर्नशिप के लिए दूसरे राज्यों में भटकना पड़ रहा है। हजारों रुपए और कभी कभी तो लाखों रुपए तक खर्च करने पड़ते थे। और ये सिर्फ कोई फीस नहीं थी, ये तो एक तरह से कह सकते हैं अवैध वसूली थी, क्योंकि सबको पता था कि डिग्री के लिए क्रेडिट्स चाहिए और इसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हम कुछ 100 स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। 58 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज इस पूरे सिस्टम से जुड़े थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हजारों छात्र हर साल इस शोषण का शिकार हो रहे थे। तो ये जो पेड इंटर्नशिप का सिस्टम था वो असल में था क्या? ये एक ऐसा मकड़ जाल था जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई की जरूरत का फायदा उठाकर फंसाया जाता था। क्योंकि इंटर्नशिप के मार्क्स डिग्री के लिए जरूरी हैं, तो स्टूडेंट्स बेचारे पैसे देने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो अब सरकार ने इस पूरे शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है। जी हाँ, एक सीधा और साफ मैसेज। अब ये सब बंद होने जा रहा है। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इस बड़े बदलाव के पीछे हैं बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल। उन्होंने अपने विभाग को बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए हैं कि इस शोषण वाली प्रथा को जड़ से खत्म किया जाए। अब इस नए सरकारी आदेश की 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, स्टूडेंट्स को अब इंटर्नशिप के लिए बिहार से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरी, उन्हें बिहार के अंदर ही मौके दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये इंटर्नशिप पूरी तरह से फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फैसला तो आ गया। अब देखते हैं कि इससे जमीन पर क्या बदलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये एक बोझ को एक सुनहरे अवसर में बदलने की कोशिश है। ये देखिए फर्क कितना बड़ा है। पहले क्या था? पेड इंटर्नशिप, अवैध वसूली और शोषण। और अब क्या होगा? अब स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, कोई फीस नहीं लगेगी, और सबसे बड़ी बात, मौके अपने ही राज्य में मिलेंगे। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ये। अब जो उद्योग विभाग है वो ये पक्का करेगा कि बिहार में काम कर रही कंपनियां खास तौर पर इन 5 जरूरी सेक्टर्स में यानी आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, बिहार के ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में पहली प्राथमिकता दें। और बात यही खत्म नहीं होती। सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ और दूसरे उद्योगों से भी बात कर रही है ताकि स्टूडेंट्स के लिए मौकों का दायरा और भी ज्यादा बड़ा किया जा सके। देखिए, इंटर्नशिप तो बस एक शुरुआत है। सरकार की नजर इससे कहीं आगे की है। मकसद है स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा भविष्य तैयार करना जहां उन्हें अपने ही राज्य में अच्छी नौकरी के मौके मिले। और इस मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इस प्रॉब्लम को मान रही है। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि अब तक बिहार में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए एक 3 पॉइंट प्लान पर काम होगा। पहला, प्लेसमेंट के ग्राफ को ऊपर ले जाना। दूसरा, कॉलेजों में जो सुविधाएं हैं उनका सही इस्तेमाल करना। और तीसरा, बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा करना। और एक और अच्छी खबर यह है कि सुधार की ये लहर शायद यही नहीं रुकेगी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए भी ऐसे ही नियम बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद भरा कदम है। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये सुधार सिर्फ कागजों तक ही रह जाएगा, या ये सच में बिहार के हजारों टेक्निकल स्टूडेंट्स का भविष्य संवारेगा?
खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक नई और अच्छी शुरुआत हो चुकी है।